तो इन सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरों की खबरों के साथ। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की है। भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला, यानी चीन का सामना करने के लिए क्वाड को प्राथमिकता दी जाए, क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मटेरियल्स और फार्मा की मजबूत सप्लाई चेन बनाने की बात, लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने की बात, अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने का निमंत्रण शामिल है। भारत और अमेरिका के बीच तेल और गैस व्यापार मजबूत होगा, यानी भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। अमेरिका भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की दिशा में भी सहयोग बढ़ाएगा। रक्षा सौदों में अमेरिका से भारत के फाइटर जेट खरीदने की डील प्रमुख रहेगी। भारत अब अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदेगा। पीएम मोदी ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी कार पर भारत में ज्यादा टैरिफ से कारोबार करना आसान नहीं है। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that in the U.S.-India trading relationship, with the goal of signing an agreement. And we want, we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to. And he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard. India's been, to us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. पीएम मोदी से मुलाकात के 2 घंटे पहले ट्रंप ने दुनिया भर में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश में के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। And on trade, I have decided, for purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. तो आइए इस
अमेरिकी दौरे को और बेहतर तरीके से थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तो ये जो टैरिफ है, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा या बातचीत का केंद्र रहा प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पे। तो दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस पे ही सबसे पहला सवाल आपके पास लेकर आता हूँ। रेसिप्रोकल टैरिफ, जैसा कि हमने अभी बताया कि 2 घंटे पहले ही जस्ट प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले उन्होंने ऐलान किया। हालांकि उसमें स्पेसिफिक कोई भारत का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो अभी हम एक जो बायलैटरल डायलॉग हुआ वहाँ पर वो ऐसी बातें कहते हुए दिखे। ट्रंप साहब की कार का उदाहरण दिया उन्होंने कि 70% टैरिफ लगता है तो बड़ा इम्पॉसिबल है अमेरिकन गाड़ियों को वहाँ बेचना, और तमाम चीज़ें। और ये भी बता रहे हैं कि बहुत टफ निगोशिएटर हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ओवरऑल इस चीज़ को कैसे समझे, जो पूरा टैरिफ वाला मामला है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच, इसमें क्या हुआ और भारत के हित में कैसे देखें उसको? देखिए, ट्रंप बहुत सालों से उन्होंने भारत को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम टैरिफ किंग हैं, वर्स्ट अब्यूजर ऑफ टैरिफ्स हैं। बट जो वो बातें कहते हैं, जो फैक्ट्स कहते हैं, उससे वो जस्टिफाई नहीं होता है कि हम टैरिफ किंग हैं। हम टैरिफ किंग नहीं हैं। तो 3 चीजें हम समझ सकते हैं इसको समझने के लिए। पहला, जैसे कि वो एक आइटम लेते हैं। उन्होंने पहले हार्ले डेविडसन के बारे में बात की कि इंडिया में 100% टैरिफ है और अमेरिका में 3-4% है, तो हमारी कारें कैसे, हमारी मोटरसाइकिलें कैसे बिकेंगी वहां पर। फिर उन्होंने कहा कि हमारा विस्की इंडिया 150% लेता है, हम लोग जो है लेते हैं 7%, तो हम विस्की हमारी कैसे बिकेगी। तो ये जो है वो चूज करते हैं ऐसे आइटम जहां पर हाईएस्ट टैरिफ्स होती हैं। तो हाईएस्ट टैरिफ्स जो है अमेरिका की इंडिया के हाईएस्ट टैरिफ से बहुत अधिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की, ही इज राइट, ट्रंप बिल्कुल सही है कि इंडिया का हाईएस्ट टैरिफ जो वाइन्स या विस्की पर है 150% है। बट अमेरिका का हाईएस्ट टैरिफ जो है वो 350% है टोबैको के ऊपर। तो हर कंट्री का, जापान का मोर देन 600% है। हर कंट्री का हाईएस्ट टैरिफ अधिक होता है। फिर दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट लेवल टैरिफ की। तो हमने एक स्टडी की और हमने पाया कि जो अमेरिका से एक्सपोर्ट इंडिया आ रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट की वैल्यू 75% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ यूएस टू इंडिया है, उनमें हमारा टैरिफ इंडिया जो है लेस देन 5% चार्ज करता है, एवरेज टैरिफ। तो ये कहना कि इंडिया टैरिफ किंग है, बहुत टैरिफ चार्ज करता है, ऑफ कोर्स अगर आप थियोरेटिकल बात करें, इंडिया का टैरिफ शेड्यूल लें तो आपको बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे जहां टैरिफ हाई है। बट यूएस के जो गुड्स इंडिया आ रहे हैं उन पर एवरेज टैरिफ इज लेस देन 5%। ये 75% तक के गुड्स पे लागू है ये बात। तो मेरे ख्याल से जब टेक्निकल लेवल पर, ऑफिशियल लेवल बातें होंगी, तो ये सब बातें खुलेंगी और ये सब गलतफहमियां शायद सॉल्व हो जाएंगी और इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। एंड ओवरऑल अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखें तो बड़ा काफ़ी पॉजिटिव साइन कर रहा है। आपसे जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको $500 बिलियन ले जाने की बातचीत है, और तमाम और तरह के रक्षा करार या आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज़ें देख लें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लें। कितना ये जो भारत और अमेरिका का सहयोग है और फिर उसके बाद बाकी का वर्ल्ड ऑर्डर, वो बैलेंस कितना बेहतर होता हुआ आप देख रहे हैं? तो अमेरिका भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है। हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं। उसमें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ट्रेड बढ़ाने का मतलब है कि हम वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, या फिर सर्विसेज में हम सर्विसेज बढ़ाएंगे, उससे जॉब्स क्रिएट होंगे। इट विल बी ग्रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो बात हो रही है व्यापार समझौते की, वो मुझे अभी समझ नहीं आ रही है। ये नॉर्मल व्यापार समझौता है सेक्टोरल, या फिर ये मुक्त व्यापार जिसको FTA बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो है। क्योंकि देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो अमेरिका रिस्पेक्ट कर नहीं रहा है। जो अमेरिका का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था कनाडा और मैक्सिको के साथ में, वो है, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए हैं, स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर। तो अमेरिका को आज की डेट में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की। तो अच्छा है हम व्यापार समझौते करें, ना कि मुक्त व्यापार में फ्री ट्रेड की बजाय हम बाकी व्यापार समझौते करें, अपना ट्रेड बढ़ाएं, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगे, वो सब मोस्ट वेलकम है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से क्या निकला, खासतौर पे व्यापार ट्रेड के मामले में, उस पर हम समझ रहे थे यहाँ पर कि किस तरह की चीज़ें अब यहाँ से बनती हुई दिखाई देगी। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ अहम और बड़ी खबरें।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को भी बर्खास्त कर दिया है। आरबीआई ने एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत को बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। हालांकि बैंक के डिपॉजिटर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने बैंक में जल्द हालात सामान्य करने के लिए कदम उठाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा पैनिक ये होता है कस्टमर्स को, खास तौर पे कि अब उनका क्या होगा, उनके जो डिपॉजिट हैं, उनका जो पैसा है, कहीं वो अटक तो नहीं जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा। बैंक के जितने भी डिपॉजिटर हैं उनको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैंक के कामकाज को जल्द से जल्द सुचारू तरीके से शुरू करने की तैयारी चल रही है और इसकी तरफ रिजर्व बैंक ने कदम भी उठा लिया है। आपने देखा कि रिजर्व बैंक ने एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है और रिजर्व बैंक ने एक एडवाइजरी कमेटी नियुक्त की है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एडवाइजरी कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जल्द से जल्द बैंक के कामकाज को सुचारू तरीके से शुरू करने के लिए कदम उठाएं। ये कमेटी की मुख्य जिम्मेदारी होगी और सुचारू तरीके से शुरू करने के लिए कदम उठाएं। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक से डिपॉजिटर पैसा अपना निकाल सके, इसके लिए भी कदम उठाएं। हो सकता है शुरू में पूरी रकम निकालने की छूट ना दी जाए, किस्तों में कम रकम एक सीमा बांध दी जाए, उतनी रकम निकालने की छूट दी जाए। तो इस तरह के कुछ कदम आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश आने के बाद। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि एडवाइजरी कमेटी इस बात की भी सिफारिश करे जल्द से जल्द कि बैंक की माली हालत या वित्तीय अनियमितता जो भी पाई गई उसको ठीक करके वापस से बैंक के कामकाज को पटरी पर कैसे लाया जाए। तो ये मुझे लगता है कि एडवाइजरी कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और बैंक में हालात बहुत जल्द सामान्य हो जाएंगे, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद। और पहली प्राथमिकता यही है एडवाइजरी कमेटी की कि बैंक के कामकाज को सुचारू तरीके से चलाने के लिए यहां पे कदम उठाए जाए। और किसी भी सूरत में मान लिया जाए कि अगर डिपॉजिटर का पैसा डूबने के कगार पर आ जाता है तो वहां भी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% से ज्यादा डिपॉजिटर जो है अभी कुल मिलाकर 1,30,000 जमा करता है, उसमें से 90% से ज्यादा डिपॉजिटर जो है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत आते हैं। यानी उनकी रकम जो जमा है वो 5 लाख से कम है और 5 लाख तक इंश्योरेंस क्लेम आप पा सकते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम। तो किसी भी सूरत में 90% का पैसा तो वैसे भी नहीं जाना है। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कदम है, एक बड़ी उम्मीद बन जानी चाहिए इससे जो इस बैंक के डिपॉजिटर हैं उनको। और चलिए, तो यहां पर ज्यादातर लोगों के पैसों की चिंता नहीं होगी, लेकिन आज हम चिंता करेंगे बाजार की। कब? शाम को 7:57 पर मोदी ट्रंप मुलाकात। अब संभलेगा बाजार। क्या इस मुलाकात से बाजार को एक नया बूस्टर मिलने जा रहा है? आज का आवाज अड्डा स्पेशल होगा, जरूर देखिएगा हमारे साथ। इसके अलावा अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 5:57 पर आपके लिए लेकर आएंगे आज के कंज्यूमर अड्डा में प्यार भरे दिन, वैलेंटाइंस डे के दिन, एक प्यार भरी पेशकश। जेन ज़ी प्यार की नई परिभाषा लिख रही है। समझेंगे ज़रा जेन ज़ी के प्यार को और किस तरीके से वो किन चीज़ों पर इन दिनों अपनी रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस देते हैं या उसको मायने देते हैं। वो सारी बातचीत आज के शो में। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ।